दिल्ली में चुनाव से पहले रोहिंग्यास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये नाम भारत में कई बार सुनाई देता रहा है। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों का एक समुदाय है जिसे लेकर कई बार या बार बार बवाल मच ही जाता है। तो इसीलिए आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है रोहिंग्या मुसलमान, क्या है इनकी कहानी और बार बार ये चर्चा का मुद्दा क्यों बन जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही रोहिंग्या मुसलमानों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए बोला जा रहा है कि ये रोहिंग्यास को पालने का काम कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया है। अब जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो एक समुदाय है जिनकी किताब का पहला पन्ना म्यांमार के रखाइन प्रांत में खुलता है, जहां इनकी बहुत बड़ी आबादी रहती है। लंबे अरसे से ये समुदाय भेदभाव की मार झेल रहा है और उत्पीड़न का शिकार भी हो रहा है। हालांकि इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों का दावा है कि ये म्यांमार में रह रहे मुसलमानों के वंशज हैं, मगर म्यांमार इन्हें अपनाने से कतराता है। उसका कहना है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। दरअसल ऐसा भी एक दावा किया जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान ये बांग्लादेश से आए और म्यांमार में बस गए। पर अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ एक और प्रॉब्लम है। ऐसे में इस समुदाय को बांग्लादेश भी अपना नहीं मानता और इसी वजह से इस समुदाय को किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिली। अब 1948 में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी के बाद म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया। सरकार भी बहुसंख्यकों के साथ रही। करते कराते साल 1982 आ गया और म्यांमार सरकार ने राष्ट्रीयता कानून बना दिया। इधर कानून बना और उधर रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध बंगाली करार दे दिया गया और उनसे नागरिक दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद 2012 में रखाइन प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों की जान चली गई और इस कांड के पीछे की वजह बने म्यांमार सरकार, सेना और बहुसंख्यक बौद्ध, जिन्होंने इनका शोषण किया था। और जितने बच गए वो लोग जान बचाने के लिए म्यांमार की सीमा से सटे देशों में पलायन करने पर मजबूर हो गए। हालांकि कुछ फिगर्स बताते हैं कि उस वक्त करीब 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने जान बचाने की फिराक में म्यांमार छोड़ दिया था और ये लोग बांग्लादेश की तरफ भाग आए। बांग्लादेश के रास्ते हजारों की संख्या में रोहिंग्या भारत में भी अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए और यहाँ रहने लगे। और अगर बात अभी की करें तो भारत में हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। हालांकि UNHCR की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या 16,000 के आसपास है, लेकिन सरकारी आंकड़े देखे जाए तो ये करीब 40,000 के आसपास है जो स्लम्स और डिटेंशन कैंप्स में रह रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू, हैदराबाद, नू और दिल्ली जैसे शहरों में इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है और वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि भारत सरकार की रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर नीति काफी जटिल रही है। इनका एक पहलू सुरक्षा का है। म्यांमार से जुड़ी सीमा बिल्कुल बंद है, वहां से कोई भी शरणार्थी नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत में रह रहे रोहिंग्याओं की जिम्मेदारी भारत की है। तो ये थी शॉर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों की वो पूरी दास्तां जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।